अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लूँ 1 + tan x 1 + tan x डिग्री इंटू 1 + tan 45 - x डिग्री 45 डिग्री - x डिग्री, अगर ये लें तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या निकलती है। 1 + tan x लिया डिग्री में, 1 + tan 45 - x, तो tan a - b, tan a - b का फॉर्मूला क्या जाएगा, tan a tan 45 1 क्या जाएगा, tan x डिवाइड 1 + tan x लिख सकते हैं। 1 + tan x एलसीएम में आएगा, कैंसिल हो गया ये, और यहाँ जाएगा 1 + tan x, और 1 + tan x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या है 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी 2। समझ में आ गया। एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। 1 + tan x है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 + tan x 1 + tan x प्लस 1 - tan x डिवाइड बाय क्या जाएगा 1 + tan x, यही है 1 + tan। तो मैं यही समझा रहा हूँ, tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 क्या बचेगा 2, अब इसकी वैल्यू 2 है। हमें पता है कि 1 + tan x और 1 + tan 45 - x, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह अगर 1 पुट कर दो, यहाँ पे पुट x = 1, x से 1 पुट करता हूँ, पुट कर रहा हूँ, तो 1 + tan 1 tan 1 और 1 + tan 1 45 - 1 कितना आएगा 44, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2, x या कुछ भी पुट करते रहो वैल्यू 2 आएगी। अब पुट x = 2, x का क्या पुट करा 2 पुट करेंगे, तो 1 प्लस क्या जाएगा 1 + tan 1 + tan 1 tan 2 1 + tan 2 इंटू 1 प्लस क्या जाएगा tan 45 में 2 घटा कितना आएगा 43, इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ। एक यहाँ से बढ़ रहा है मतलब 43, तो मतलब कुल मिला के 43 2 45 से 45 जब हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है 2। अगर मैं यहाँ पे पुट x = 3 करूँ, x का 3 पुट करूँ, तो क्या आ जाएगा 1 + tan 3 इंटू 1 + tan 42, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। क्लियर हुआ। तो ऐसे 2 जो वैल्यू हो रही, दो पेयर होते जा रहे हैं। ये पहला पेयर 1 और 44 का बना, समझ में आ रहा है। सेकंड 2 और 43 का, 3 और 42 का, समझ में आ रहा है। दो पेयर मिलकर 2 हो रहे हैं। tan 45 इटसेल्फ 1 होता है, tan 45 1 + 1 क्या हो गया 2, यहाँ 2 हो जाएगा, और इसके पहले ही ये वाला पोर्शन होगा 1 + tan 44 1 + tan 44 जो 1 के साथ बन चुका है। तो ये 44 से लेके 1 तक पेयर बन रहे हैं, और दो पेयर में वैल्यू क्या आ रही है 2, तो 44 तक कितने पेयर बनेंगे, डिवाइड बाय 2 कितने बनेंगे 22, तो कितने 2 आएंगे 22, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 2 आएंगे 22, मतलब 2 को 22 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा 22 बार मल्टीप्लाई होगा, और एक 2 ये भी तो है, तो कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 बार, तो 2 की बार क्या हो जाएगा 23।